क्लैट एग्जाम को लेके कोई मिनिमम कट ऑफ होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये समझते हैं। बिकॉज हर किसी का आंसर अलग अलग होता है और बहुत सारे मिथ्स है इस चीज को लेके। कोई बोलता है सेक्शनल कट ऑफ होता है, कोई बोलता है एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ होता है। तो समझते हैं कि आखिर में सच क्या है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है समझेंगे कि ये क्लैट एग्जाम जो है ये कैसे क्लियर करनी है। तो सबसे पहले गाइड्स, जो क्लैट की एग्जाम होती है ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप अपॉर्चुनिटी पा सकते हो देश के टॉप लॉ स्कूल्स, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या होती है? जैसे आईआईटी होता है इंजीनियरिंग के लिए, आईआईएम होता है टॉप बी स्कूल मैनेजमेंट के लिए, सिमिलरली वैसे ही लॉ के लिए क्या होते हैं, एनएलयूज होते हैं। और अगर एनएलयूज में पढ़ना है तो क्लैट एग्जाम लिखना कंपलसरी है। क्या बिना क्लैट एग्जाम लिखे हम एनएलयू में पढ़ने का मौका पा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। क्लैट एग्जाम जो है ये आपको ऑफर करता है 5 ईयर एलएलबी कोर्स जो आप एनएलयू में से पढ़ सकते हो। और ये एंट्रेंस एग्जाम साल में एक ही बार कंडक्ट होती है और इसको कंडक्ट करता है क्लैट कंसोर्शियम। रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग एनएलयूज इसे कंडक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लैट 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। 24 का एग्जाम गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। तो हर साल रोटेशनल बेसिस पे कंसोर्शियम एक एनएलयू को जिम्मेदारी देता है पेपर कंडक्ट करने की। अब अगर हम देखें तो आपका जो क्लैट का पेपर है ये टोटल 120 मार्क्स का होता है जिसको आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करना है। ये पेपर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से आपको टोटल 20 से लेके 26 क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस है। तो रफली 20% होता है ये पेपर। नेक्स्ट है जीके करंट अफेयर्स जो रफली 25% होगा पेपर का। लीगल रीजनिंग जो अगेन रफली 25% होगा पेपर का। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें अगेन इसका वेटेज 20% होगा पेपर का। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स जो आप स्टैंडर्ड 10th तक पढ़े हो, वो आपका रफली 10% ऑफ द पेपर जो है ये बन जाता है। तो इस तरीके से आपका ये 5 सब्जेक्ट्स जो है एग्जाम में एक साथ एक ही टाइम पे सॉल्व करने हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आरसी बेस्ड आते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे। मतलब कि एक सवाल दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको एक ऑप्शन समझना है। अब कट ऑफ्स को समझते हैं कि क्या होते हैं ये कट ऑफ्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टॉप एनएलयूज जैसे कि एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, भोपाल को टारगेट करते हैं। बट उन्हें कट ऑफ्स क्या है ये चीजों को लेके समझ में नहीं आता, क्योंकि इस लोगों को लगता है कि स्कोर होता है। बट यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव रैंकिंग बेस्ड एग्जाम है ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कोई मिनिमम पासिंग परसेंटेज नहीं है कि जैसे 12th स्टैंडर्ड में होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो स्टूडेंट को 35 अबाउ है वो पास है और जिन स्टूडेंट्स को 35% से कम है वो फेल है। तो क्या क्लैट में भी सिमिलर ऐसा कुछ होता है? द आंसर इज नो। तो क्लैट के पास कोई मिनिमम फिक्स्ड कट ऑफ जो है ये नहीं है। ध्यान में रखिए कि ये कॉम्पिटिटिव रैंकिंग बेस्ड एग्जाम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट को सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उसे ऑल इंडिया रैंक जो है ये दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स को हाईएस्ट होगा उसे 1, और फिर बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर के हिसाब से उनका रैंकिंग जो है ये होता है। तो अब समझते हैं कि टॉप एनएलयूज जो होते हैं यहाँ पे इनके लिए क्या कट ऑफ माना जाता है। तो यहाँ पे गाइस कट ऑफ वो चीज होती है जहां पे जो लास्ट रैंक पे कॉलेज ने एडमिशन लिया था उसे हम क्लैट का कट ऑफ जो है ये बोलेंगे। तो इंडिया में टोटल 25 एनएलयूज है जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पे ये एनएलयूज जो है इनके कट ऑफ्स वेरी करते हैं। कुछ टॉप टायर 1 एनएलयूज जैसे कि अगर हम देखें तो एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर, ये सब टीयर 1 एनएलयूज है।
और यहाँ पे इनका कट ऑफ हाई होता है। रीजन भी पुराने एनएलयूज है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इसका बेस अच्छा है, करिकुलम अच्छा है। जैसे जैसे आप देखोगे कुछ और एनएलयूज जो रिसेंटली डेवलप्ड एनएलयूज है, जैसे कि बेबी एनएलयूज है, उनका कट ऑफ कंपैरेटिवली कम होता है। तो कट ऑफ्स जो है एनएलयू टू एनएलयू वेरी करता है। साथ ही साथ यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, जहां पे जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एटसेट्रा। साथ ही साथ हर एक स्टेट में जो एनएलयू है वहां पे कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है सिर्फ उन्हीं स्टेट के बच्चों के लिए, जिसे हम डोमिसाइल सीट्स बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। साथ ही साथ उस ईयर का पेपर कैसा था ये भी बहुत मैटर करता है। अब हर साल बच्चे बोलते हैं कि हमने जो पेपर अपीयर किया ये टफ था। देखिए, अगर पेपर आपके लिए टफ है तो पेपर सबके लिए टफ होगा। मतलब कि जो ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 1 का स्कोर होगा ये भी कंपैरेटिवली कम आने के चांसेस है। तो उसी तरीके से कट ऑफ होता है। और अगर पेपर इजी था तो कट ऑफ्स क्या हो सकते हैं, हाई जा सकते हैं। तो उस साल जिस ईयर में आप पेपर अपीयर कर रहे हो उस साल का डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं कट ऑफ्स को लेके, जहां पे देश की टॉप लॉ स्कूल दैट इज एनएलयू बैंगलोर का जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक, मैं यहाँ पे स्कोर नहीं लिखा है गाइस, ऑल इंडिया रैंक मैंने लिखा हुआ है, 114 था। एससी कैटेगरी का रैंक आप देख सकते हो कि कम था। ओबीसी कैटेगरी का उसके जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में और कम था। सिमिलरली एनएलयू हैदराबाद का भी वैसा ही है, गांधीनगर का भी वैसा ही है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कट ऑफ्स जो है ये बताए हुए हैं कि कैसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या करता है, वेरी करता है। तो आपको आपके कैटेगरी वाइज के हिसाब से प्रेपरेशन जो है ये क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब आइडियली आपको कौन से एनएलयूज को टारगेट करना चाहिए। तो गाइज ये मेन आपके 7 एनएलयूज है जो आपका मेन और आइडियल टारगेट होना चाहिए। दैट इज एनएलयू बैंगलोर, नलसार हैदराबाद, एनएलयू भोपाल, एनएलयू कोलकाता, एनएलयू जोधपुर, एनएलयू रायपुर और एनएलयू गांधीनगर। ये मेन आपके क्या होने चाहिए, टॉप टारगेट्स जो है ये होने चाहिए। और यहाँ पे ऐसा कोई सेफ स्कोर हम मान सकते हैं कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए कि ये एक ऑफिशियल जो है यहाँ पे मिनिमम तो नहीं बट एक सेफ स्कोर हो जाएगा जिससे हमें एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, अगर आप ये टॉप 3 एनएलयूज दैट इज एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल एंड कोलकाता को टारगेट कर रहे हो तो 120 में से आपका सेफ स्कोर हो जाएगा 95 मार्क्स का। अगर आप लोग मिड एनएलयूज को टारगेट कर रहे हो तो सेफ स्कोर हो जाएगा 80 टू 90 मार्क्स। और अगर आप कोई भी एनएलयू को टारगेट कर रहे हो तो सेफेस्ट स्कोर होगा एनी स्कोर अबाउ 72 प्लस। बट यहाँ पे आपको टियर 3 एनएलयू मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कट ऑफ थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट आइडियली एज अ स्टूडेंट आपका टारगेट जो है ये यही दैट इज 95 प्लस ही होना चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स है जहां पे बोला जाता है कि क्लैट का 50% ही पासिंग मार्क्स है या 50% से ऊपर आया तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। क्लैट में जैसे मैंने आपको बताया कोई पासिंग मार्क नहीं है। और क्या सेक्शन वाइज कट ऑफ होते हैं, क्या लीगल के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं? द आंसर इज नो। कोई भी सेक्शन वाइज कट ऑफ यहाँ पे नहीं होता है। बट रैंकिंग सिस्टम में जिन स्टूडेंट्स को लीगल में सिर्फ ज्यादा है उनका रैंक थोड़ा ऊपर चला जाता है। और इन द एंड गाइस आपका रॉ स्कोर इतना मैटर नहीं करता है जितना आपका क्या मैटर करेगा, रैंक मैटर करेगा। तो आपका मेन टारगेट जो है ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंडर होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा एनएलयू क्या कर पाओगे, टारगेट कर पाओगे।
और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। डिफिकल्टी लेवल तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत मैटर करती है। हमें देखने को मिला है कि कुछ सालों से नंबर ऑफ सीट्स लगातार इंक्रीज कर रहा है एनएलयू। इसके पीछे का रीजन ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्लैट 2025 की एंट्रेंस एग्जाम में भी हमें देखने को मिला था कि 80,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, और जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल थी वो सिर्फ 3,500 थी अप्रोक्सीमेट। उसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए 1,400 कुछ सीट्स थी। तो यहाँ पे ये एक बहुत चैलेंजिंग और एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम बन जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ्स जो है हमें हायर एंड पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बच्चों का जो प्रेफरेंस ट्रेंड होता है ये भी बहुत मैटर करता है। कुछ बच्चे टॉप एनएलयूज को ही टारगेट करते हैं, इसीलिए वो रिपीटर भी होते हैं जो क्लैट की एंट्रेंस एग्जाम दूसरी या तीसरी बार भी लिख रहे होते हैं। काफी बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट का ही डोमिसाइल में एनएलयू प्रेफर करना चाहते हैं। तो उस साल का प्रेफरेंस ट्रेंड क्या है ये भी क्या करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बट आपको मेन चीज किस पे फोकस करनी चाहिए, ये सारी चीजें तब मैटर करेंगी जब आपका स्कोर कम है। आइडियली आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एक बेस्ट पॉसिबल स्कोर लेके आओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओ। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, क्योंकि पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी, और आपको टारगेट करना चाहिए कि आपको 90 प्लस जो है मॉक्स में आना चाहिए। इसमें जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, वीकनेसेस को समझोगे और इम्प्रूवमेंट करोगे, ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आपको इस चीज से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अपने ट्रैक रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसे आप भी देश के टॉप लॉ स्कूल से पढ़ना चाहते हो, तो फटाफट से अपने इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बी एडुकेयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जहां पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर और डोंबिवली में लोकेटेड है। आप इन एड्रेसेस पे आके और डिटेल्स ले सकते हो क्लैट को लेके, या फिर अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से गाइस अपनी प्रिपरेशन क्लैट की या फिर दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जाम की स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेयर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए।